जय हिंद साथियों विराट ज्ञान में आपका अपना स्वागत है। साथियों आइए आज पुनः डीएलएड का ही पाठ आगे बढ़ा रहा हूं। पिछले वीडियो में हमने गिजू भाई बधेका के बारे में चर्चा किया था, उनकी ही जो शिक्षण पद्धति उनके बारे में चर्चा किया था। इस वीडियो में हम गुरुदेव अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों देखिए, पिछला जो क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन आप देखे होंगे, भारत में मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति की शुरुआत तो भारत में किसने की? तो ये कौन थे? गिजू भाई बधेका। इसी से मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। आज हम लोग शुरू करने जो जा रहे हैं, वो आज का टॉपिक जो होने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुरुदेव अर्थात हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर, जिसने हमारी राष्ट्रगान की रचना की। हमारा ही सिर्फ नहीं, बांग्लादेश का भी और कुछ कुछ श्रीलंका का भी जो राष्ट्रगान है, उसमें भी इनका कुछ न कुछ हस्तक्षेप है। तो चलिए ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में हम लोग आज जान लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन उठाते हैं। देखिए साथियों, कुछ हम रविन्द्रनाथ टैगोर जो गुरुदेव हैं उनके बारे में कुछ चर्चा कर देते हैं। गुरुदेव जो थे वो आध्यात्मिक से जुड़े हुए थे। इनका आध्यात्मिक था और इन्होंने गीतांजलि की रचना की, जिस पर इन्हें साहित्य के क्षेत्र में एक तरह से कहिए तो बहुत बड़ी उपाधि मिली, नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला। और जान लीजिए, जन गण मन की जो रचना की गई थी, वो रचना जॉर्ज पंचम जो थे, इंग्लैंड के जो राजा थे जॉर्ज पंचम, उनके स्वागत में उसमें गाया गया था। और अगर इसे देखें कि जन गण मन कब पहली बार गया था, 1911 में जो राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन जो थी कोलकाता में, उसमें गाया गया था। और उसमें जो भारत भाग्य विधाता अधिनायक जो शब्द है, अधिनायक मीन्स होता है शासक, निरंकुश शासक, और भारत भाग्य विधाता मतलब भारत का उद्धार करने वाला, भाग्य रचने वाला। तो ऐसे शब्द जो उसमें जुड़े हुए हैं वो जॉर्ज पंचम के स्वागत में लिखे गए हैं। तो चलिए, इनका जो गांधी जी और इसमें अंतर क्या है? गांधी जी सर्वांगीण विकास, बच्चों में सर्वांगीण विकास चाहते थे। इनका कहना था कि नहीं, ईश्वर की खोज, ईश्वर की ओर लगाव, आध्यात्मिक क्षेत्र में जो शिक्षा प्राप्त होती है वही सर्वोपरि है, वही सबसे बड़ी शिक्षा है। इसलिए इन्होंने प्रकृतिवादी और अध्यात्मवादी शिक्षा पर जोर दिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनका गुरुदेव टैगोर ऐसी शिक्षण पद्धति पर बल दिए जिसमें बालक की जिज्ञासा बनी रहे, बालक की रुचि बनी रहे, दोनों होगा। इनकी इच्छा थी कि बालक की जिज्ञासा और रुचि दोनों बनी रहे, नीरस ना हो। व्याख्यान विधि वगैरह पर इनका भी विश्वास नहीं था, उसमें तो गांधी जी का भी नहीं था। हालांकि गांधी जी कुछ कुछ व्याख्यान विधि पर विश्वास करते थे, लेकिन इनका विश्वास था कि ऐसी ज्ञान दीजिए, ऐसी विद्या दीजिए जिसमें कि वो बोर नहीं हो, हमेशा वो जो है सो रुचि बनी रहे, जिज्ञासा बनी रहे। तो चलिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है साथियों, किसने कहा शिक्षा केवल शिक्षक के द्वारा ही दी जा सकती है, शिक्षण विधि के द्वारा नहीं? ये रविन्द्रनाथ टैगोर जो गुरुदेव साहब हैं, उनका विश्वास था, मानना था कि शिक्षा केवल शिक्षक ही दे सकता है, शिक्षण विधि से कुछ नहीं होगा। शिक्षण विधि आप बदल बदल दीजिएगा, लेकिन इनका जो मानना था वो आध्यात्मिक क्षेत्र में था। लेकिन शिक्षण विधि बदलने से तो हमारी शारीरिक विकास, मानसिक विकास सब कुछ चेंज होता है, इसलिए शिक्षण विधि तो बहुत जरूरी चीज़ है। तो किनका मानना था? चलिए, मारिया मोंटेसरी, गिजुभाई बधेका, महात्मा गांधी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर। तो डी ही होगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि शिक्षण विधि से कुछ नहीं, शिक्षक ही शिक्षा देंगे बच्चों को। चलिए 18 नंबर सवाल है। इसी तरह हम सवाल बढ़ाते जाएंगे, नंबर बढ़ाते जाएंगे, लेकिन सवाल रहेगा, सवाल तो 15 ही रहेगा, लेकिन नंबर बढ़ते जाएगा। गुरुदेव के अनुसार शिक्षक में निम्न गुण होनी चाहिए: सेवा, त्याग, सहयोग, लगन, प्रसन्नता, कर्तव्य परायणता, सब कुछ होनी चाहिए। ये टोटल चीज़, त्याग भी होना चाहिए, सेवा भी होना चाहिए, भावना एकदम प्रसन्नता के साथ जो है सो हम शिक्षण कार्य करें, कभी बच्चों पर बिगड़े नहीं, बच्चों को पीटे नहीं, ये सब इनके अंदर था कि कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए शिक्षक, तभी वो शिक्षक कहने लायक है। इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। अगला है 19 नंबर सवाल है साथियों। इसमें कहा है, किसने कहा शिक्षा आत्म खोज की प्रक्रिया होनी चाहिए? महात्मा गांधी, महात्मा फूले, गिजुभाई बधेका, रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव। तो बात सही है कि आत्म खोज अर्थात आध्यात्मिक क्षेत्र में इनका झुकाव था। इनका झुकाव कहाँ था? आध्यात्मिक क्षेत्र में था। तो जरूर है, गुरुदेव कहते ही कि आत्मखोज से संबंधित प्रक्रिया ही शिक्षा है, इसलिए डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ये गुरुदेव ने कहा था। अगला है, रविन्द्रनाथ टैगोर को अन्य नाम से भी जाना जाता है: स्वतंत्रता सेनानी, नेता, अभिनेता, गुरुदेव। तो ये गुरुदेव हम लोग जानते ही हैं, बहुत फेमस नाम है इनका। चलिए अगला सवाल है साथियों, बहुत हल्की हल्की सवाल है। विश्वविख्यात महाकाव्य गीतांजलि की रचना किसने की? हाँ, ये बहुत बड़ी चीज़ है गीतांजलि, और इसी ने भारत का नाम उस समय रोशन किया। महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले, गिजुभाई बधेका, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, गुरुदेव ने की गीतांजलि। इसके लिए साहित्य के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला है, बहुत बड़ी चीज़ है। पहली नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में इन्हें ही मिला है, इसीलिए डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला सवाल है साथियों,
अगला सवाल है, देखिए, हाँ ये देखिए, महाकाव्य गीतांजलि के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में कब नोबेल पुरस्कार मिला? 1916, 1913, 1914, 1915 ईस्वी। कब है? 1913 में। 1913 में इसको मिला, जबकि 1911 में पहली बार जन गण मन को हम लोग आए थे, और अमार सोनार वाला जो ये आपका बांग्लादेश का जो है उसका, और श्रीलंका माता के नाम से जो राष्ट्रीय गान है श्रीलंका का, उसमें भी जिसने रचना की वही इन्हीं के सानिध्य में रहे थे, पढ़े लिखे थे, उसमें भी इनका हस्तक्षेप है। उनमें 3 राष्ट्र का राष्ट्रगान लिखने का जो उपाधि प्राप्त है वो हमारे गुरुदेव को है। चलिए, तो ये 22 नंबर हो गया। 23 नंबर में आते हैं। 23 नंबर में देख लीजिए। हाँ, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने किन किन देशों के लिए राष्ट्रगान लिखा? भारत, जनगण मन अधिनायक जय है, बांग्लादेश, अमार सोनार बांग्ला, और श्रीलंका भी अगर आप लेते हैं श्रीलंका की, तो श्रीलंका माता से शुरू होता है। ये पहले ओम माता था, लेकिन बाद में विरोध हुआ तो ओम को हटा करके श्रीलंका माता लिखा, और श्रीलंका माता वहाँ की राष्ट्रगान है। ये राष्ट्रगान भी लिखने में जिसने भी लिखा उसमें इन्हीं से परामर्श लेके लिखा, इनका भी योगदान है, इसलिए 3 राष्ट्र के लिखने में योगदान है। लेकिन फेमस है कि भारत और बांग्लादेश के लिए लिखे, इसीलिए हम लोग सी लगाते हैं। चलिए, 23 के बाद 24 नंबर में आइए। 24 नंबर सवाल, हाँ देखिए यहाँ दिया है, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने 5 विद्यार्थियों और अकेले अध्यापक के तौर में कोलकाता से 150 किलोमीटर दूरी पर स्थित किस विद्यालय की स्थापना की? देखिए साथियों, गुरुदेव एक अकेले एक शिक्षक के रूप में और 5 विद्यार्थी को लेकर के एक स्कूल कोलकाता से, जो मेन कोलकाता है उसे 150 किलोमीटर दूरी पर जाकर के एक विद्यालय उन्होंने स्थापित की थी। माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, शांति निकेतन विद्यालय, कस्तूरबा विद्यालय। तो यही है शांति निकेतन विद्यालय, बहुत फेमस है। शांति निकेतन गुरुदेव के लिए संबंधित है, इसीलिए उन्होंने 5 बच्चा ले लिया और खुद अपने चले गए और जा करके और एक विद्यालय की स्थापना की। बाद में इस विद्यालय को विश्व भारती के रूप में ख्याति प्राप्त हुई। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए इस सवाल का थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो गया। थोड़ा सा इसका जो है, देखिए ये सवाल, देखिए फिर वही सवाल आ गया, वही जो अभी चर्चा किए थे। शांति निकेतन विद्यालय को विश्व भारती विश्वविद्यालय का दर्जा कब मिला? 1912 ईस्वी, 1923 ईस्वी, 1921 ईस्वी, 1923 ईस्वी 2 बार आ गया। 1923 ईस्वी इसमें 2 बार आ गया, तो आपको 1921 ईस्वी को मिला, इसको 1921 ईस्वी को, अर्थात सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। चलिए 25 के बाद 26 नंबर सवाल है साथियों, बहुत ही अच्छा सवाल है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की शिक्षा दर्शन में समन्वय था? प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, दोनों या कोई नहीं? दोनों था। प्रकृतिवाद माने प्रकृति से बच्चे सीखते हैं, आदर्शवाद मतलब आध्यात्मिक की ओर जो नियम कानून है, जो नियम है आध्यात्मिक की ओर जाने का, ईश्वर की ओर ध्यान लगाने का, वो सब दोनों का समन्वय ही असली शिक्षा है, ये इनका कहना था। प्रकृति का भी और आदर्शवाद का, आध्यात्मिक क्षेत्र का, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। ये 26 के बाद 27 नंबर में आते हैं साथियों। हाँ ये देखिए थोड़ा सा है, इसको पूरे हम ले लिए, इसमें क्वेश्चन आंसर नहीं कहिए। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के शिक्षा के उद्देश्य थे बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास, आध्यात्मिक व नैतिक विकास, व्यक्तित्व विकास, अंतर्राष्ट्रीयता का विकास, सांस्कृतिक विकास, ये सब था। ये तो सभी दार्शनिक का सबों से इनका तालमेल था ही। बौद्धिक विकास होगा, चौमुखी विकास होगा, तो ये दोनों मिलकर चौमुखी विकास गांधी जी बोलते थे, मरियम मोंटेसेरी सब ने कहा, गिजू भाई बधेका ने सबों ने कहा, तो ये सब थे। आध्यात्मिक और संस्कृति का विकास, ये आध्यात्मिक से जुड़े हुए थे, तो आध्यात्मिक भी बोलते ही थे। अगला है पूर्ण मानव के रूप में, पूर्ण मानव, यहाँ पूर्ण होगा, पूर्ण मानव के रूप विकसित करना, सत्य एवं एकता कायम रखना, ये भी इनका था, तो सभी हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है इसमें, देखिए ये सवाल भी आपके लिए, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर किस लिए प्रसिद्ध थे? एक संगीतकार, एक शिक्षक, एक समाज सुधारक, एक दार्शनिक, एक चित्रकार, ये सब हो जाएगा। ये सबों में निपुण थे। संगीतकार थे तो गाना लिखे, जनगण मन अधिनायक जय है। शिक्षक थे तो शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सुधारक थे समाज के बारे में बताए, दार्शनिक थे तो दर्शन के क्षेत्र में उन्होंने अपना अध्ययन किया, विचार अपना प्रकट किए, एक विचारक भी थे, इसलिए ऑल हो जाएगा सभी। 28 सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ गया साथियों, ये 29 नंबर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। गुरुदेव का जन्म कब हुआ था? 7 मई 1860 को, 7 मई 1861 को, 12 मई 1862 को, 13 मई 1864 को। ये बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, 29 का बी।
अर्थात 29 का बी 7 मई 1861 को इनका जन्म हुआ, कोलकाता में ही जन्म हुआ था। चलिए 29 के बाद 30 नंबर में आ जाइए। हाँ, अब देख लीजिए, राष्ट्रगान जन गण मन किसके सम्मान में लिखा गया था? यह तो गाया गया था, ये भी कह सकते हैं तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति, तत्कालीन इंग्लैंड के राजा जॉर्ज परचम, है ना, भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों, भारतीय, ये हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। और इसी में गाया गया था जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। भारत भाग्य विधाता मतलब भारत के आप विधाता हैं, मतलब भारत का भाग्य बनाने वाले हैं। अधिनायक जो है, इसमें अधिनायक शब्द है शासक, श्रेष्ठ शासक, निरंकुश शासक, आप वही हैं हुजूर, आप निरंकुश शासक हैं, श्रेष्ठ शासक हैं और भारत का भाग्य लिखने वाले हैं, इसलिए आपकी जय हो, है ना। तो चलिए, ये 1911 में कोलकाता जो राष्ट्रीय कांग्रेस की जो सत्र चली थी उसमें गाया गया था। चलिए, अगर पहली बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। आप पुनः आपके साथ हम पुनः मिलते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।